नमस्ते बच्चों। चलिए आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, कल हम लोगों ने सेपरेशन टेक्निक क्या डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये कुछ हम लोगों ने सेपरेशन टेक्निक डिस्कस किया था। आज हम एक नया टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज टोटली न्यू है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, आइए सीखना शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आपका इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। क्वेश्चन उठता है क्या जो डाई है ब्लैक इंक में क्या सिंगल कलर होता है। डियर स्टूडेंट, नो। ये जो डाई होता है, जो इंक बनता है, वो एक कलर तो एक है, ब्लू या रेड, लेकिन कई तरह के डाई या कलर के मिक्स करने से बनता है। अब जैसे दो या दो से ज्यादा डाई, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो हम डाई कहेंगे, ठीक है। ये दो या दो से ज्यादा डाई मिक्स करके इंक बनाया जाता है। अब आपसे कहा जाए कि उसमें जो डिफरेंट जो कलर है, डाई है, उसको सेपरेट अलग अलग करो तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। कैसे सेपरेट करोगे, बहुत प्रॉब्लम है भाई। उसको ना फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, ना इवापोरेशन से कर सकते हो, ना सब्लिमेशन। वो टेक्निक कौन सा होगा, कौन सा टेक्निक हम लगाएंगे। इसके लिए एक नया मॉडर्न टेक्निक है, आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें होता क्या है कि जो डाई और जो कुछ डाई होती हैं जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल होने के चलते वो रेस करते हुए ऊपर चढ़ते हैं और उसे सेपरेट किया जा सकता है। आइए देखते हैं। ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। डाई जो है दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर हो सकता है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rise faster and in this way color get separated। जो कलर आपका उसमें वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, वो राइज करता हुआ ऊपर चढ़ता है और उसको हम सेपरेट करते हैं। और इस दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। और इस तरह से अगर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक वर्ड क्रोमा से आया है। क्रोमा मतलब ही होता है कलर। That is chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। एक ही सॉल्वेंट में जिस सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना है। यानी इसका प्रिंसिपल यही है क्रोमेटोग्राफी का कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना है। जैसे वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब जो भी इंक है उसमें जो सॉलिड है उसको सॉल्वेंट से अलग कैसे करते हैं। आइए इसके लिए क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर को रेक्टेंगुलर काटिए और काटने के बाद से 1 इंच मेजरमेंट करके एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब जैसा ग्लास होता है, उससे वॉच ग्लास में इंक रखा हुआ है, उसको टच कीजिए और एक डॉट, एक स्पॉट यहाँ पे लगाइए। और लगाने के बाद से ऐसा एक स्पॉट बन जाएगा। अब क्या करना है, इस अरेंजमेंट को, यहाँ पे स्पॉट पे आपका इंक है, इस अरेंजमेंट को हम जार के अंदर हैंग कर देंगे, ऐसे लटका देंगे। ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को क्लिप कर देंगे। और इतना ध्यान रहा, इसके जार में वाटर है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये जो अरेंजमेंट है वाटर में इस तरह से हैंग वर्टिकली करना है कि पूरी तरह से नहीं डूबा होना चाहिए। बस जो वाटर का जो सरफेस है उससे कीप इन कांटेक्ट, यानी उसके टच में होना चाहिए, बिल्कुल अंदर नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, फिर इसको छोड़ दीजिए ऐसे। बाद में आप देखेंगे क्या कि ये जो वाटर है ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि ये वाटर इससे रेज करता हुआ ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन से। इस एक्शन से ऊपर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर में पानी ऊपर चढ़ता है, उस तरह से कैपिलरी एक्शन से ऊपर उठेगा। और ऊपर उठने के बाद से जैसे ही स्पॉट के पास पहुंचेगा तो जिस सॉल्यूट का डेंसिटी कम होगा या सॉल्यूट के जितने भी सॉल्यूट होंगे उसको ऊपर उठाता हुआ वाटर ऊपर की तरफ ले जाएगा।
अब देखिए जब वाटर उस इंक के स्पॉट को जब ऊपर ले जाएगा तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो कंपोनेंट हैं जिसका डेंसिटी सबसे लो है वो पानी उसको सबसे ऊपर उठाएगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आएगा, और ज़्यादा है तो उसके नीचे आएगा। इस तरह से लाइनिंग जैसे लेयर्स में कलर आपके फॉर्म हो जाएंगे, और इस तरह से इस कलर को आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक फिल्टर पेपर ले लो। अगर फिल्टर पेपर नहीं है तो खाना खाने के लिए और रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, हाथ साफ करने के लिए जो कागज है उसको ले लो, और उसके बाद से उसको रेक्टेंगुलर काटो, और काटने के बाद उसमें क्या करो, फ्लावर को पीस लो या पत्ते को पीस लो, और उसका एक डॉट जो है इसी तरह से रखो और ग्लास में उसको पानी के सरफेस से लटका दो। आप 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन के लिए छोड़ दो, बाद में तो आप उस पेपर को देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन दिखाई देगा, कलर के लाइन दिखाई देगा। स्टूडेंट करते भी एक्टिविटी को बहुत अच्छा लगता है, आप भी करिए। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं इस प्रोसेस से सेपरेशन ऑफ डाई इन ए ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम अलग कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में इसका यूजेस है, कहाँ यूज करते हैं भाई, तो इसका यूज कलर इन द डाई जो होता है उससे कलर को अलग करने के लिए, पिगमेंट फ्रॉम द नेचर कलर, नेचर में पिगमेंट जैसे आपके मान लो फ्लावर है और उसके बाद से लिप्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, उस कलर को सेपरेट करने के लिए, नेचर के जो कलर है उसको सेपरेट करने के लिए भी हम इस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मेडिकल साइंस की बात करें, ब्लड में कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई ड्रग्स है, उसको अगर ब्लड से सेपरेट करना है तो उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी ही यूज किया जाता है, लेकिन उसमें स्पेशल डिजाइन एपरेटस होगा, उसी प्रोसेस से ब्लड फ्लो करके जाता होगा और उससे सेपरेट होता होगा। तो आप लोगों ने सीखा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और क्रोमेटोग्राफी का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और जब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके आधार पर एक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसको नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर एंड कर्ड। बटर और कर्ड को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? सॉल्ट एंड सी वाटर, कैम्फर एंड सॉल्ट। और कैम्फर और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे? तो आप बटर और कर्ड को कैसे सेपरेट करेंगे? यस, सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। सॉल्ट एंड सी वाटर को कैसे कर सकते हैं? इवापोरेशन टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन अगर डर्टी है तो उसको तो पहले फिल्ट्रेशन कर लो भाई, और उसके बाद से उसको प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद से कैम्फर को अगर सॉल्ट से अगर करना चाहते हैं तो सब्लिमेशन से कैम्फर उड़ जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट नॉन वोलेटाइल है और कैम्फर वोलेटाइल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको टेक्निक्स पूछे जाएंगे, तो जब तक आपको प्रिंसिपल नहीं मालूम है तब तक आप नहीं कर सकते हैं। कौन सा तरीका से किया जाता है नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। तो आज तक इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्रोमेटोग्राफी। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आएंगे, कुछ नए टेक्निक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।